से भी झूठे कैसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई देते हैं। कांग्रेस का कहना है कि सीट बंटवारा जो है वो भी हार की बड़ी वजह थी, क्या कहते हैं? इस लोकसभा के चुनाव में एनडीए के खास करके भाजपा के नेतृत्व में जो नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री थे और अभी हैं भी, होंगे भी आगे, उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ और उसमें उनकी जीत हुई। इस जीत को हम लोग भारत की जनता, बिहार की जनता का आदेश मानते हुए इस जीत के लिए उनको हम सबसे पहले बधाई देते हैं। और जितने भी चुनाव जीत के गए हैं एमपी, उनको भी हार्दिक बधाई देते हैं। और हिंदुस्तान और बिहार की जनता को भी इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक जनादेश दिया है। लेकिन इसमें हमें कहना ये है कि ये जो जनादेश हुआ है, जनता का आदेश है, इसमें इफ वट की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस प्रकार का रिजल्ट अप्रत्याशित था। इसको हम लोग नहीं समझते थे कि ऐसा रिजल्ट होगा। इसके पीछे परसों हम बोले हैं पटना गया में कि जैसे मैच फिक्स होता है वैसे ही लगता है कि ये रिजल्ट भी फिक्स था, यही कहना चाहते हैं। अब फिक्स कैसे था वो तो बहुत से संसार के लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आजकल परसों ये सब बातें आएगी। लेकिन अभी हमारे नालंदा के लोग आए हुए थे, वो लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने पार्टिकुलर बूथ पर 100 वोट दिया और वहाँ पर एक वोट भी हमारा नहीं था, सब दूसरे का था। तो ये जांच का विषय तो हो ही सकता है, बावजूद इसके हम इस पर बहुत उंगली नहीं उठाते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहते हैं कि 2014 में जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बात करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जनता को भ्रम में डाल करके वोट ले लिया था, आज जब 2019 का मामला आया तो 2014 की कोई बात को उन्होंने रिपीट नहीं किया। हम जनता में कहने में फेल हो गए हैं। इसके चलते भी कुछ जो हमारे साथी लोग हैं भ्रम में आ गए और कहें कि सच्चा राष्ट्रवादी भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। सेना का मार्केटिंग का जहां तक सवाल है, हम आपसे कहना चाहते हैं 1971 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय 93,000 सेना को सरेंडर कराया गया था और पाकिस्तान का 2 भाग बना दिया गया। उस समय हम राजनीति में सक्रिय थे और हम जानते थे इतना मार्केटिंग उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया कि हमने ऐसा कर दिया। और ये सर्जिकल स्ट्राइक तो के पुलवामा के घटना के बाद, तो पुलवामा की घटना भी अपने आप में प्रश्न छोड़ता है। इस चीज को हम जनता को नहीं समझा सके